जनता आज बॉयकॉट कर रही है शाहरुख खान की फिल्म। पता लग जाएगा मेसी, आपको पता लग जाएगा। आप इतना क्यों भौंकला रही हैं? मतलब बायकॉट बायकॉट बायकॉट, और जितना मर्जी बायकॉट का ट्रेंड चला दीजिए। ये जितने नफरती चिंटू है ना, जब पिक्चर रिलीज होगी सब बिल में छुपे हुए मिलेंगे। कोई 25 तारीख को लेकर धमकी भी दी जा रही है कि 25 तारीख को फिल्म रिलीज नहीं होने दी। किसी के बाप में दम है तो उसको रोक के दिखा दे, किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखा दे। इस पिक्चर में शाहरुख खान है इसलिए इसको बायकॉट किया जा रहा है, और कसूर उसका ये है कि वो एक मुसलमान है। कुछ दिन पहले आपकी वीडियो वायरल हुई जिसमें आप भगवा कलर की आइसक्रीम खा रही थी। आज आपने भगवा कलर की बिकनी भी पहनी हुई। यहाँ पे भी अब मैं भगवा नहीं पहनी, मैं काला भी पहनी हुई हूँ। ये काला नहीं दिख रहा, वही तो देखो बीजेपी के चश्मे से देख रही है। भगवा पहन लिया और अगर मैंने आइसक्रीम खा लिया, अब आइसक्रीम आप देखिए, आप चटोरे लेके खाएंगे, अब चाट के खाएंगे, अब चूस के खाएंगे। चंद लोग हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं जो बायकॉट कर रहे हैं। जनता तो कह रही है कि आपको बॉलीवुड में जाना है इसीलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, सोनू सूद की तरह नहीं कि पीछे खड़ा हुआ है, अरे मैं ये इसको डोनेट कर रहा हूँ, मैं उसको कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी बसेस चला रहा हूँ। शाहरुख खान ने पीएम केयर फंड में करा हुआ, खुद ने कुछ नहीं। जो नफरती गैंग है ना, ये बाहर चने बेचेंगे और उसी से पैसे कमाएंगे, क्योंकि ट्रोलिंग के पैसे तो गए। शाहरुख खान की फिल्म पठान कुछ ही दिनों में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, पर इस फिल्म को लेकर जो बॉयकॉट का ट्रेंड है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म का जबरदस्त जो है वो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट किया जा रहा है, और इसी के साथ दूसरा धड़ा वो भी है जो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट डाल रहा है और ये तक कह रहा है कि हमने एक टिकट के साथ 50-50 जो टिकट हैं वो बुक की हैं, क्योंकि वो शाहरुख खान के फैन हैं और वो इस फिल्म को पहले दिन और पहला शो ही देखने जाएंगे। खैर, पठान को लेकर हम बात करते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मानवी तनेजा, यानी कि वायरल गर्ल, जिन्हें कुछ दिन पहले आपने देखा भी था जिस तरीके से वो शाहरुख खान की फिल्म पठान को आजकल बहुत ज़्यादा समर्थन कर रही हैं, और वो एक मॉडल भी हैं। मानवी जी, क्यों आखिरकार आप शाहरुख खान की जो फिल्म है पठान उसे क्यों इतना ज़्यादा समर्थन कर रही हैं? पिछले दिनों भी हमने आपकी सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो देखी थी। देखिए, मैं फिल्म का समर्थन इसलिए कर रही हूँ कि फिल्म को बायकॉट करने का मुझे कोई रीज़न समझ में आ नहीं रहा। जो लोग कह रहे हैं कि फिल्म सही नहीं है, उसमें आपत्तिजनक सीन है, या उसमें अश्लीलता है, उसने भगवा रंग पहना है, मुझे इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। इसीलिए मैं उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ, और मैं एक खुद कलाकार हूँ, मैं कला को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कला को देखिए, कला को सपोर्ट करिए। कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छे तरीके से, कितनी खूबसूरती से दीपिका ने किया, और मुझे लगता है कि दीपिका के अलावा कोई और अगर अभिनेत्री होती तो वो शायद इतनी अच्छी तरीके से उस गाने में एक्टिंग ना कर पाती। आपने कहा दीपिका पादुकोण की एक्टिंग, पर मानवी, आज दीपिका की एक्टिंग या फिर शाहरुख खान के मुसलमान होने से फिल्म का बॉयकॉट नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि जिस तरीके से फिल्म में भगवा कलर के वस्त्र पहने गए हैं और फिर गाने का नाम बताया गया है बेशरम रंग, और सनातन का जो, अगर सनातन कहें, और भारत जो देश है वो सनातनियों का है, और यहाँ पर भगवा का जो अपमान है वो फिल्म में किया गया है, बेशरम बताया गया है, और इसीलिए तो उसका बॉयकॉट हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती कि वो सिर्फ गाने की वजह से उसको बायकॉट किया जा रहा है। इस पिक्चर में शाहरुख खान है इसलिए इसको बायकॉट किया जा रहा है, और ये शाहरुख खान है, कसूर उसका यह है कि वो एक मुसलमान है, उसके नाम के पीछे खान है। लेकिन उसकी अगर आप दूसरी चीज़ें देखें, जैसे उनकी जो बीवी है, उसने अपनी बीवी को कभी धर्म परिवर्तन को नहीं बोला। उनका जो बेटा है, उनका बेटे का नाम है अबराम, अब्राहिम भी नहीं रखा। अगर आप उनके घर जाते हैं तो घर में मंदिर भी बनाया हुआ है उन्होंने, और जितनी भी सनातन धर्म के रीति रिवाज हैं, जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, सारे शाहरुख खान बनाता है। अगर इनको आपत्ति है तो खान की है, और वहाँ पे दीपिका की इनको आपत्ति है, क्या मुझे समझ में नहीं आता। ओम शांति ओम में दोनों का पैर इकट्ठे नहीं था, उधर उस वक्त इनको आपत्ति नहीं हुई थी। हैप्पी न्यू ईयर में इनको आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसमें वो सोनू सूद था। तो पहली बार ये है, किस चीज़ की आपत्ति है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और अगर रंग, बेशरम रंग तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे रंग बहुत खूबसूरत हैं, और मुझे नहीं लगता कि लोगों को रंगों में भी धर्म ढूंढना चाहिए। इस वक्त वो रंगों में धर्म ढूंढ रहे हैं। इस हिसाब से तो देखा जाए तो सूरज की जो किरण है वो भी एक भगवा रंग के, तो कोई ले ही ना। सूरज की किरण जो है वो सारे लोग उसको लेते हैं, और अगर पेड़ों के जो रंग है वो हरे हैं, तो मुझे लगता है रंगों को रंगों की तरह से देखें और उसमें उसकी खूबसूरती देखें, उसमें नेगेटिव चीज़ें ना निकालें। और बेशरम रंग की जो आप बात कह रहे हैं, उस गाने में बहुत सारे रंग हैं, येलो भी है, गोल्डन भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, पर्पल भी है, अन रंग है, लेकिन सबको सिर्फ बेशरम रंग कहा है भगवा को। अगर दीपिका ने पूरे गाने में सिर्फ भगवा रंग पहना होता तो मैं फिर भी नफरती चिंटुओं से समझ जाती कि शायद ठीक है, कहीं ना कहीं कराए, लेकिन यहाँ इतने सारे रंग हैं तो इसका मतलब सारे रंग बेशरम हो गए। ये बात पे तो आप भी मेरे पे एग्री करेंगे ना कि वो सारे रंग थोड़ा ना बेशरम हो गए। तो रंग
खूबसूरत होते हैं, उसको आप उस पर राजनीति मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। राजनीति नहीं कर रहे हैं मानवी, राजनीति के नेता कोई भी नहीं बोल रहे हैं। राजनीति से पहले जो लोग, देश की जनता है, जो सड़कों से लेकर और जो फिल्म का बॉयकॉट कर रही है, वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। या फिर जो लोग हैं, अगर आज मैं भी बॉयकॉट कर रही हूँ तो पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं है, कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। आज पठान फिल्म का वही जनता बॉयकॉट कर रही है जिन्होंने इतने सालों तक शाहरुख खान को किंग बनाया है। देखिए, यहाँ पे मैं दो जवाब देती हूँ। पहला जवाब, जो आप कह रहे हैं कि कोई पार्टी का नहीं है, तो सबसे पहले जिसने इस पे विरोध किया था, जिसने इस वक्त बोला था कि बायकॉट कर दीजिए पठान, वो भी बीजेपी का एक नेता ही था। उसके कहने पे ये, उसके बाद ये ट्रेल शुरू हो गई। देखिए, इकोनॉमी बहुत बैड है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो वो हायर किए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं 2 या 5 रुपए के, आप उसको रीट्वीट करिए, उनको आप ट्रोल करिए। क्योंकि आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि जनता पैसों के नाम पे नहीं, आज जनता पैसों को लेकर बॉयकॉट। उसका भी मैं जवाब आपको देती हूँ, उसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ। मैं पिक्चर की टिकट बुक करा रही थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वेडनेसडे को पिक्चर रिलीज हो रही है 25 को, और 25 से लेकर संडे तक मुझे कोई टिकट नहीं मिली। मुझे परिवार के साथ पिक्चर देखने जाना था और मेरे परिवार में 10 से मिलेगी। पीआर पूरा हॉल बुक कर रहा है, पीआर की तरफ से फिल्म में। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही। पहले आप कहते हैं बायकॉट कर देंगे और अब आप कह रहे हैं पीआर पूरा हॉल बुक कर रहा है। तो ठीक है, मैं पिक्चर हॉल में जाऊंगी पिक्चर देखने, और फिर वहां जाकर के देखूंगी वहां पे कैपेसिटी कितनी है कि सिर्फ ऐसे ही बुक करा जाए, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और मैं सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए, आपको तो नेगेटिव बोलना है। अगर पिक्चर नहीं चली, देखा हमने बॉयकॉट करा इसलिए एक हॉल खाली है, कोई पिक्चर नहीं देख रहा, और अगर टिकटें बुक हो गई हैं तो तब भी आप कह रहे हैं कि पीआर ने करा। अब इस चीज का आप क्या जवाब देंगे कि जब गाना रिलीज हुआ कितने व्यूअर्स थे, करोड़ों में व्यू चले गए, लोगों ने बहुत पसंद किया। हर घर लोगों ने, सुनिए, युवाओं ने, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उन्होंने उस गाने पे नाचा। अब यहाँ पे भी बोल दीजिए पीआर ने जा करके पैसे दिए और लड़कियों को नाचने के लिए, उन यंगस्टर्स को नाचने के लिए, हम जैसे लोगों को नाचने के लिए। आप बताइए, लोगों को पसंद आ रहा है, शाहरुख खान का गाना पसंद आ रहा है, ट्रेलर आ रहा है, इसीलिए लोग इंस्टाग्राम पर बेशरम रंग पर नाचने वाले लोग वही हैं जिनको सनातन संस्कृति और देश से कोई मतलब नहीं है। पर विरोध करने वाला युवा जो है, जो जनता है, वो सभ्य लोग हैं जो सनातन को समझ रहे हैं और वो इशारा भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपकी वीडियो वायरल हुई जिसमें आप भगवा कलर की आइसक्रीम खा रही थी, आज आपने भगवा कलर की बिकनी भी पहनी हुई है, वस्त्र पहने हुए है। पर सवाल यही है मानवी कि आज बॉयकॉट जो है वो संस्कृति को लेकर है, भगवा रंग को लेकर नहीं। 130 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ की जनता है, उसमें से 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ सनातन धर्म का है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर के देखेंगे, वही 100 करोड़ है जो रील बना रहा है, वही 100 करोड़ है जो 100 करोड़ तो इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते हैं। नहीं, बहुत लोग चलाते हैं। इसका मतलब आप अवेयर नहीं है। आप जब जाकर के देखेंगे उस रील में, आपको उसकी हिस्ट्री भी पता लगे कि कितना व्यू हुआ है। तो आप बता दीजिए, 100 करोड़ तो लोग भी नहीं है जिन्होंने देखी है। तो लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं। क्या आप ये बोलना चाहेंगे कि हर बंदे को जा करके पैसे दिए? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, पिक्चर की टिकट बुक हुई है, लोग आए दिन आकर के बोल रहे हैं हम पठान देखने जाएंगे। ये तो बीजेपी के कुछ लोग हैं और जो नफरती गैंग है, वो जाकर के बोल रहे हैं पिक्चर मत देखो, लेकिन जिसको देखना है वो पिक्चर जरूर देखेंगे। और आप जहां तक कह रहे हैं कि मैं भगवा रंग का अपमान करिए, नहीं, मैं खुद सनातन धर्म से हूँ। मैंने सिर्फ वो आइसक्रीम इसलिए खाई थी लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि इसको सिर्फ रंग की। आपने भगवा पहनी, भगवा कलर की बिकनी भी पहनी, तो क्या कॉपीराइट है? बीजेपी का कॉपीराइट है। मैं पहनूं भगवा तो क्या पहन डाला? ये तो वही वाली बात होगी, कंगना पहने तो उलाला, कोई और पहने तो क्या पहन डाला। कंगना पहन लेती है धाकड़ में भगवा रंग, आपको आपत्ति नहीं होती। कंगना फैशन मूवी में रैम सीन करती है जहाँ वो टॉपलेस हो जाती है, आपको उसमें आपत्ति नहीं होती। कंगना ड्रग्स को भी प्रमोट करती है फैशन में, आपको आपत्ति नहीं होती। तब आपका माइक कहाँ जाता है? तब ये बीजेपी का माइक कहाँ जाता है? तब आप गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। ना आपको वो दिखता है, ना आपको वो सुनता है, ना आप बोलते हैं, ना मानवी कपड़े को लेकर किसी की, मानवी कपड़े को लेकर किसी की बात नहीं उठ रही है। आज भी अगर आप गोवा भारत में आता, वहां पे भी जाएंगे, तमाम भारतीय लड़की जो है वो वहां पर इसी तरीके के वस्त्रों में मिलेंगी। पर आज बात संस्कृति की जा रही है, धर्म को लेकर। अरे वो संस्कृति कहाँ गई है जब खूब मिलेंगे भगवा रंग, जब मिल बैठेंगे 3 यार, नरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी। जब मनोज तिवारी अपने मॉडल के साथ कहता है बेबी, पर्टिकुलर पार्टी जो है वो सुनता नहीं। फिर ये तो आप ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं कर सकते कि मैं मनोज तिवारी को राइट हैंड दे सकती हूँ, मनोज तिवारी को गो हेड दे सकती हूँ, वो कुछ भी करे। कंगना गो हेड दे सकती हूँ, कुछ भी करे। अक्षय कुमार कुछ भी करे। लेकिन दीपिका पादुकोण भी कुछ भी कर सकती हैं, बस सनातन को हर्ट या फिर धर्म को लेकर। भगवा पहन लिया और अगर मैंने आइसक्रीम खा लिया, अब आइसक्रीम आप देखिए, आप चटोरे लेके खाएंगी, आप चाट के खाएंगी, आप चूस के खाएंगी, आप इंजॉय करके आइसक्रीम को खाएंगी। आइसक्रीम को क्या आप काटा छुरी से काट के खाएंगी या आप रोटी की तरह तोड़ के खाएंगी? आप भी आइसक्रीम खाती हैं, आपके भी घर में बच्चे होंगे, वो भी आइसक्रीम को ऐसे चाट के चटोरे लेके खाते हैं। यू एंजॉय योर आइसक्रीम। लेकिन उसको ये नफरती गैंग के जो लोग हैं वो गलत लेके जा रहे हैं। मेरे किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना। ये कह रही है कि जो बॉयकॉट करने वाले लोग हैं वो देश की जो 100 करोड़ लोग हैं जो सनातन है, वो नफरती गैंग। चंद लोग हैं
ये भाड़े के टट्टू हैं जो बायकॉट कर रहे हैं। कोई बायकॉट नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ पिक्चर की टिकट नहीं मिल रही और आप कह रहे हैं मल्टीप्लेक्स जो है वो राज्य सरकार से ये कह रहे हैं हमें सुरक्षा दीजिए, फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे, और वो देश की जनता है, वो कोई पार्टी से नहीं आते। पिक्चर तो देखो रिलीज होएगी, किसी की बाप में दम है तो पिक्चर को रोक के दिखा दे। और कितना ये नफरती चिंटुओं ने बोला था, भड़काऊ गैंग ने बोला था हम कैंची चलाएंगे, ऐसे ऐसे कैंची चलाएंगे। कैंची चली जबरदस्ती की, लेकिन भगवा रंग पे कैंची नहीं चली, क्योंकि तथ्य पे बात करिए। अगर भगवा रंग पहले भी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने पहना है और उस पर कोई बेशरम रंग करके इस तरीके के गाने नहीं, तो क्या उसमें सिर्फ भगवा रंग ही था बेशरम रंग में? उसमें लाल था, पीला था, नीला था, अन रंग थे। आपको सिर्फ एक भगवा रंग ही उसमें दिख रहा है। ये बताइए, आज आप लगातार शाहरुख खान की फिल्म को समर्थन कर रही हैं। पहले भी वो कई बार आप शाहरुख खान की फिल्मों को लेकर जो है वो इंटरव्यू दे चुकी हैं, यानी कि पठान को लेकर, अभी कुछ दिन पहले आइसक्रीम वाली बात। अब जो देश की जनता है वो ये भी सवाल उठा रही है कि आप शाहरुख खान और बॉलीवुड को इसीलिए समर्थन कर रही हैं क्योंकि आपको बॉलीवुड में जाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रोलर्स को अपनी दुकान चलानी है तो बॉलीवुड को हर वक्त निशाना बनाना ही बनाना है। अगर वो निशाना नहीं बनाएंगे वो अपनी दुकान नहीं चला पाएंगे। जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। बाकी ये मैं समर्थन कला का करती हूँ, मैं कला को अप्रिशिएट करती हूँ। शाहरुख खान को लोगों की जनता ने बनाया है, उनकी जनता ने पसंद। जनता बॉयकॉट क्यों कर रही है, रीजन तो चलिए उसका भी हम आपको तथ्य की बात बता दें। जब शाहरुख खान बाहर निकलता है अपने घर के बाहर वेव करता है, आज भी आप देखोगे 100 करोड़ हजारों की तादाद में। और ऐसा कौन सा अभिनेत्री है, कौन सा ऐसा एक्टर है कि जितनी शाहरुख खान के घर के बाहर भीड़ होती है, किसी और अभिनेत्री के घर के बाहर ऐसी भीड़ होती है, पर जितनी उसकी भीड़ होती है और वो आपको भीड़ कहीं पे भी नहीं मिलेगी। कौन सा ऐसा अभिनेत्री है जिसमें फीफा वर्ल्ड कप में प्रमोशन अपनी पिक्चर का करके दिखा दे? किसी की औकात नहीं है, सिर्फ शाहरुख खान ने की, क्योंकि उसकी फैन जनता ने प्यार किया है मैम, जनता। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जनता ने प्यार। अब आप देखिए बुर्ज खलीफा पे फिल्म प्रमोट की है, ऐसा कौन सा अभिनेत्री है जिसकी फुल बुर्ज खलीफा पे फिल्म प्रमोट हो रही है और पैसा भी नहीं लग रहा? शाहरुख खान एक ऐसा कलाकार है जो सिर्फ वो दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है और वो कहीं पे भी जा करके रह सकता है, उसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। और बुर्ज खलीफा पे भी किस अकेले बने हैं शाहरुख खान या देश की जनता ने? वही तो कह रही हूँ, देश की जनता है। और अभी भी मैं कह रही हूँ खुल चुकी है उस जनता की। अरे तो आँख खुली, वो उसका जवाब आपको 25 तारीख को मिल जाएगा। जब 25 तारीख को पिक्चर, पहले तो देखिए एक बात तो सही है कि पिक्चर को बम्पर ओपनिंग लगेगी, क्योंकि 25 से लेके 25 पीआर चला जाएगा। आपका कह रहे हैं ना, आगे कितना पीआर चलेगा? महीना 2 महीना कितना चलेगा? मतलब पहले पीआर पैसा लगाएगा पिक्चर में और फिर पीआर पैसा लगाएगा टिकटें खरीदने में। इमेज बहुत बढ़िया है। कुछ तो सेंस बनाइए, कुछ तो तर्क पे बात करिए, तथ्य पे बात करिए। बिल्कुल हवा में तीर, मतलब आपको कहीं ना कहीं उसको लेट डाउन। तो ठीक है, कितने पीआर ऐसे एक घर में जा के बोल रहे हैं मेरी रील बनाओ? एक भी रील नहीं बननी चाहिए थी, लोग खुश होकर बना रहे हैं। आज अगर ऐसा आस्क SRK में सवाल पूछे जा रहे हैं, तमाम ऐसे अकाउंट हैं जो अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले बने हैं, 20 फॉलोवर है, उसका जवाब दे रहे हैं शाहरुख खान। तो क्या ये PR नहीं है? नहीं, अगर आपको कोई पसंद है, मैं फैन क्लब बना सकती हूँ शाहरुख खान का, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगा। और शाहरुख खान का ये जो ट्रेलर आया है वो इतना ज्यादा लोगों के दिलों को छू गया कि जो नहीं है छूने वाली बात। बहुत अच्छा उसका आप वो देखिए, जैसे वो आया आतंक को आहत करना बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से किया उसने सना? हाँ पता है, उसने, मेरे को लगता है शाहरुख खान की एक गलती हो गई। जैसे मनोज तिवारी ने सनातन को ऐसे दिखाया था अपने सॉन्ग में, मुझे लगता है कि शाहरुख खान बियर भी दिखा देता ना तो शायद लोगों की फीलिंग्स हर्ट नहीं होती। आप चलिए पार्टी को लेकर बात कर रही हैं, पर आज जो देश का जो संत समाज है वो क्यों उसका विरोध कर रहा है? क्या वो किसी पार्टी के फेवर में है? क्या वो किसी से पैसे लेकर कर रहा है जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये चंद भाड़े के टट्टू हैं, थोड़े से लोग हैं जो कर रहे हैं। कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग लिटरली वेट कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया, आप ये बीजेपी का चश्मा उतारो, जनता का चश्मा। बीजेपी नहीं, हम जनता की बात नहीं। जनता के चश्मे से आपने देखा ही नहीं है। जनता तो कह रही है कि आपको बॉलीवुड में जाना है, इसीलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे में हुनर होगा, अगर मेरे में टैलेंट होगा, अगर मैं ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाऊंगी तो मैं बॉलीवुड में जाऊंगी, नहीं तो नहीं। ये तो भैया लोगों की चाह है, अगर लोग आपको पसंद करेंगे तभी आप रह सकते हैं, नहीं तो कितने सारे ऐसे। अब आप आपकी नेपोटिज्म की बात कर लें, अक्सर आपकी इंटरव्यूज में नेपोटिज्म आता है, उनको रोल मिल जरूर जाता है लेकिन वो वहाँ पे स्टे नहीं कर पाते हैं। लोगों को, जब तक आप लोगों का दिल नहीं जीतते, अपनी एक्टिंग से लोगों को लुभाते नहीं हो, आप वहाँ पे नहीं रह सकते। तो जितनी मर्जी कोई भी कोशिश कर ले आपको आगे करने की, लेकिन जब तक आप लोगों का दिल नहीं जीतते आपकी पिक्चर हिट नहीं होगी। और शाहरुख खान एक ऐसा व्यक्ति है, वो ना ही अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुका है, वो कितनी अभी कुछ दिन पहले सुन लीजिए, एसिड विक्टिम की भी कितनी मदद करिए, PM केयर फंड में करिए, उसके लिए आप बोलेंगे नहीं। महाराष्ट्र केयर फंड में करिए, उसके आप बोलेंगे नहीं। कोविड किट्स इतने बांटे, उसके लिए आप बोलेंगे नहीं। जो ऐसे देकर देश की जनता के आप पता है किसको कवर करते हैं? आपको कवर करते हैं सोनू सूद को, जिसके 4-6 PR वाले घूमते हैं और यहाँ पे सारे कैमरामैन घूमते हैं, और वो अगर एक भिखारी को भी कुछ दे रहा होता है उसको 10 PR वाले कवर कर रहे होते हैं। आप वो चीज देखते हैं। आपको फिर कैसे पता चला कि शाहरुख खान कहाँ का पैसे बांट रहे हैं? ये भी तो PR है। मीडिया
के देखिए एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं बता रहा, सोर्सेज से पता लग रहा है। ये बात होती है कि डोनेट कर रहा है वो, सोर्सेज। सोनू सूद की तरह नहीं कि पीछे खड़ा हुआ है, अरे मैं ये इसको डोनेट कर रहा हूँ, मैं उसको कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी बसेस चला रहा हूँ। शाहरुख खान ने पीएम केयर फंड में करा हुआ, खुद ने कुछ नहीं बोला, उसकी पीआर ने कुछ भी नहीं बोला, मीडिया ने कवर किया। क्या आप बोलेंगे मीडिया भी बिकाऊ है? मीडिया तो बिकाऊ नहीं है, जो बड़े चैनल्स है वो तो बिकाऊ नहीं है, नेशनल चैनल्स तो बिकाऊ नहीं। उन्होंने कवर किया, प्रिंट मीडिया ने कवर किया, शाहरुख खान की किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। और आप ये कह रहे हैं कि पीआर है, तो पीआर पहले पैसे खर्चे गए सब करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने चैनल पे तो कुछ नहीं डाल रहा, वो अपने पेज पे कुछ नहीं डाल रहा। ये सब बेकार की बातें हैं। वो इंसान अच्छा है, वो लोगों की मदद करता है, वो लोगों को सपोर्ट करता है, गले जा करके मिलता है। क्यों नहीं सोनू सूद मिलता? सोनू सूद नहीं मिलता। सोनू सूद तभी मिलता है जहाँ कैमरा होता है। सोनू सूद को हटाया गया है। बॉलीवुड में किस तरीके से मैसेज चलता है वो सभी दुनिया जानती है। अब ये बताइए, 100 करोड़ जनता एक तरफ है और आप बॉलीवुड को सपोर्ट करने वाले एक तरफ है, क्या होने वाला 24? मैं यहाँ 25 तारीख मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सुशांत सिंह को कोई ना हटा पाया। सुशांत सिंह को नेपोटिज्म ठीक है, मैं मानती हूँ। स्ट्रगल लाइफ, देखिए स्ट्रगलिंग तो लाइफ है, बॉलीवुड लो या कोई भी और, हाँ स्ट्रगलिंग लाइफ तो है, चाहे कोई भी आप इंडस्ट्री ले लो। लेकिन उसके बाद भी जो उसकी सेकंड लास्ट मूवी थी वो ड्राइव थी, और वो थी धर्मा प्रोडक्शन की। तो अगर इतना उसके साथ नेपोटिज्म था तो वो धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करता। तो मैं मानती हूँ जो आपकी कला अच्छी है, अगर आप में एक्टिंग है, अगर आप में हुनर है, तो आपको वो मजबूर हो जाएंगे साइन करने के लिए। तो आप कुछ करके दिखाइए ना। यही जनता आज बॉयकॉट कर रही है शाहरुख खान की फिल्म। पता लग जाएगा मेसी, आपको पता लग जाएगा। आप इतना क्यों भौंकला रही हैं? मतलब बायकॉट बायकॉट बायकॉट, और जितना मर्जी बायकॉट का ट्रेंड चला दीजिए। ये जितने नफरती चिंटू है ना, जब पिक्चर रिलीज होगी सब बिल में छुपे हुए मिलेंगे। कोई 25 तारीख को लेकर धमकी भी दी जा रही है कि 25 तारीख को फिल्म रिलीज नहीं होने दी। किसी के बाप में दम है तो उसको रोक के दिखा दे, किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखा दे। कोई नहीं रोक के दिखा सकता। पिक्चर रिलीज होएगी और पिक्चर लोग देखेंगे, टिकटें तो बुक हो ही गई हैं, और आप इन सबको मुंह पे चपेड़ पड़ेगी जितने ये लोग बोल रहे हैं। और ये जितने कह रहे हैं चने खाता बेचेगा, ये सब लाइन में लगे होंगे चने बेचने के लिए, क्योंकि पिक्चर रिलीज होएगी, लोग खड़े होंगे। पिक्चर पे इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग भी है, तो बाहर चने बेचने का काम भी तो कोई करेगा ना। वो ये लोग करेंगे, जो ये नफरती गैंग है ना, ये बाहर चने बेचेंगे और उसी से पैसे कमाएंगे, क्योंकि ट्रोलिंग के पैसे तो गए। जहाँ से ट्रोलिंग से उसको 2-4-5 रुपये मिलते थे, यहाँ शायद 10-20 रुपये और कमा लेंगे, या ज़्यादा कमा लेंगे, क्योंकि इतनी तादाद में लोग आएंगे तो कुछ तो खाएंगे ना। मैं तो ये बोलूँगी, सीट की पेटी बांध लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। मौसम बिगड़ चुका है, और बिगड़ा है मौसम उन नफरती चिंटुओं का जो ज़्यादा मुँह घर्रा के बोलते थे। अब वो बिल ढूंढेंगे छुपने के लिए, उनको बिल नहीं मिलेगा। भगवा को क्यों टारगेट करती हैं आप हमेशा? मैं भगवा को टारगेट नहीं करती। मैं तो भगवा आइसक्रीम खा रही थी, भगवा साबुन था, भगवा कपड़े हैं। जब फिल्म का बॉयकॉट ही भगवा को लेकर नहीं हो रहा है, सिर्फ संस्कृति को लेकर आ रहा है, तो आप एक रंग को लेकर क्यों गलतफहमी फैला रहे हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जब भगवा को लेकर के लोग, जैसे आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं भगवा भगवा भगवा, तो मैं लोगों को अवेयरनेस दिखाना चाह रही हूँ कि इसको सिर्फ रंग की तरह देखो, इसको भगवा की तरह मत देखो। रंग का विरोध नहीं है तो और किस चीज़ का विरोध है? शाहरुख खान का किस गाने में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से भगवा को लेकर जिक्र किया गया है, इन दोनों चीज़ों को जोड़कर विरोध है। तो फिर तो आप नीले रंग का भी विरोध करो, फिर आप पीले रंग का भी विरोध करो, फिर आप व्हाइट का भी करो, फिर गोल्डन का भी करो। तो जितने तमाम उसमें रंग यूज़ हुए हैं सबका विरोध करो। और यहाँ पे भी अब मैं भगवा नहीं पहनी, मैं काला भी पहनी हुई हूँ। ये काला नहीं दिख रहा, वही तो देखो बीजेपी के चश्मे से देख रही हैं। आपको मेरा काला रंग नहीं दिखा, आपको मेरा पीला रंग नहीं दिखा, आपको मेरा सफ़ेद रंग नहीं दिखा, आपको मेरा सिर्फ भगवा। यही दिखाना चाह रही थी एग्जैक्ट। जो मेरा इंटरव्यू का जो मकसद था ना मैसी, वो आज आपने पूरा कर दिया कि देखिए मैंने सारे रंग पहने हैं, लेकिन आपको दिखा क्या है? सिर्फ भगवा रंग। आपको मेरा और भगवा से ज़्यादा काला है, आपको मेरा काला रंग नहीं दिखा। लेकिन हाँ, कल को शायद अब ये भी आ जाए काली माँ का कलर है, काली माँ का अपमान कर दिया। मुझे पता है, क्योंकि आपको सिर्फ टारगेट करना है और आपको किसी ना किसी तरीके को लेकर टारगेट नहीं किया जा रहा। देखिए मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस में कहीं ना कहीं तो बॉलीवुड को टारगेट बनाना ही है ना। तो बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट हमेशा ही रहा है और बनेगा। लेकिन पिक्चर बायकॉट नहीं हो पाएगी। जितना डंके की चोट में चिल्ला लो, गरगरा लो, जो मर्जी कर लो, ढोल पीट लो, पिक्चर देखने लोग जाएंगे। आप भी चलेंगे तो बता दें, मैं आपकी भी टिकट बुक कर देती हूँ।